हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी बुक 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेकर आए हैं, जिसमें कि हम चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आज हल देखेंगे। देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है, हम उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन लेकर के चलेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और आपको ट्रिग्नोमेट्री के टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आप उनको आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और देखिए, हमारा जो आज की एक्सरसाइज है 8.1। तो 8.1 में पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है? ट्राइंगल एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है। बी कोण मीन्स राइट, जो बी जो है वो राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल है, और ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर हो तो वो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। तो फर्स्ट क्या है? साइन ए कोस ए, और सेकंड क्या है? कोस साइन सी कोस सी। हमें इन दोनों के वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए हमें ट्राइंगल की आवश्यकता पड़ेगी कि हम इनको विदाउट ट्राइंगल भी कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चनों को पहले इसको देखिएगा कि ट्राइंगल से इसको कैसे किया जा सकता है। तो पहले यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हम इसको ए बी सी, हमने बी क्या मानना है? बी समकोण मानना है। तो इसको बी को यहीं पर रखेंगे क्योंकि बी है हमारा राइट एंगल। अब यहाँ से देखिए, ए बी कितना है? 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितना है? 7 सेंटीमीटर। और हमें ये हमको नहीं मालूम, तो हमें ये फाइंड करनी है। तो हमने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर के का स्क्वायर, देखिए इसको कर्ण बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं, इसलिए हमने इसको के से डिनोटेट कर दिया। और इसको हम आधार बोलते हैं, तो हमने इसको ए से डिनोटेट कर दिया। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं लंब, तो इसको स्टूडेंट हमने एल से डिनोटेट कर दिया। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको और भी नाम से बुलाते हैं इसको। स्टूडेंट अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ इस ट्रायंगल को बना करके, ए बी सी 7 सेंटीमीटर। तो हमें तो इसको बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो बेस को बी से डिनोटेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसको, इस वाले ट्रायंगल को हम जब पढ़ते हैं तो लाल बटे काका से पढ़ेंगे। इस वाले ट्रायंगल को जब पढ़ेंगे तो पीले बेटा पीले। तो ये आपका थोड़ा सा हमने इसको याद रखने के लिए ट्रिक बना रखी है, पीले बेटा पीले और हर हर बोले। तो ये स्टूडेंट आपका साइन थीटा होता है। ये आप स्टूडेंट यहाँ पर कोस आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट टेन थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर कोट थीटा आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका सेक थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर स्टूडेंट कोसेक थीटा आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने एक लाल बटे काका पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? लाल बटे काका। तो आप स्टूडेंट इनको याद रख सकते हैं इनके नामों से। तो यहाँ से स्टूडेंट साइन थीटा, यहाँ से स्टूडेंट कोस थीटा, और ये आपका टेन थीटा, और ये आपका कोट थीटा, और ये आपका स्टूडेंट कितना हो जाएगा? सेक थीटा, और ये आपका कोसेक थीटा। बस आपको पढ़ना आना चाहिए। आप चाहे इससे निकाल सकते हैं, चाहे आप इससे निकाल लीजिए, आपको दोनों में से किसी को एक को आना चाहिए। तो देखिएगा, हमने यहाँ एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। तो यहाँ पर जो यदि जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वाले हैं, वो इस वाले फॉर्मूले से करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो स्टूडेंट क्या बनता है? देखिए, पाइथागोरस थ्योरम जो बनती है वो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस ए का बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मींस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए, जब हम इसको करेंगे तो हम यहाँ से क्या पढ़ते हैं? ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग, जो पाइथागोरस थ्योरम पर जो है, आपको मैं बता दूं क्या होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो कर्ण का वर्ग जो है, अन्य दो भुजाएं आपकी लंब और आधार बची, तो इनका ये वर्गों के योग के बराबर होता है। स्टूडेंट यहाँ पर आपको आसानी से पता चल गया होगा। तो हमें यहाँ से कर्ण फाइंड करना है। तो ए कितना है? 7 का स्क्वायर। एल कितना है स्टूडेंट? यहाँ पर एल आपका 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर स्टूडेंट 576 हो जाएगा, 576। इनको ऐड करेंगे आप, 625 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए k इक्वल्स टू अंडर रूट, आप यहाँ से 625 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, मीन्स वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 25।
तो यहाँ से स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका के आ गया। आप इसको यहाँ 25 लिख सकते हैं। अब आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा हम एक बात और मैं आपको दिला दूँ। तो यहाँ से आप ABC ये राइट एंगल है। तो देखिएगा यदि हम एंगल सी की बात करेंगे तो ये सी के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, मीन्स ये लंब होगा जब एंगल सी की बात करेंगे, और इसके लिए आधार होगा। ठीक है। और स्टूडेंट यदि हम देखिए एक और ट्रायंगल में बना दे रहा हूँ, यहाँ ABC, जब हम स्टूडेंट एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के सामने वाली जो साइड होगी वो आपकी लंब होगी, जो उससे संलग्न है, उससे सटी हुई है, तो वो उसका स्टूडेंट वो आधार हो जाएगी। तो ये आपको स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी लंब होती है, ये ध्यान रखना आपको। तो हमने स्टूडेंट यहाँ से साइन ए निकालना है। तो फर्स्ट में देखिए साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, हमने अभी लिखा है साइन होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है देखिए 24 है, तो यहाँ से साइन कितना है 24 है, और कर्ण आपका कितना है, कर्ण देखिए 25 है। तो यहाँ से आपका साइन आ गया। फिर स्टूडेंट यहाँ पर क्या निकलवा रहा है कोस ए। ठीक है। अब हमने थोड़ा सा एक मिस्टेक कर दी, हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। मिस्टेक क्या हो गई हमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखिएगा यहाँ पर देखिए हम इस वाले ट्रायंगल से निकाल रहे हैं, ट्रायंगल इस, अब देखिएगा जब हम ट्रायंगल इस वाले से निकालेंगे तो हमने क्या करना होगा, इसके सामने वाली जो साइड है ये मैंने अभी बताया था, तो ये लंब होगी स्टूडेंट। तो यहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 7 है। तो यहाँ पर ये इतना थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, कर्ण कितना है 25। तो स्टूडेंट यहाँ पर 25, यहाँ पर क्या था साइन ए, तो देख ठीक है स्टूडेंट साइन ए आ गया हमारा। फिर उसके बाद क्या आएगा कोस ए। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए कोस ए, तो कोस ए हम कैसे करेंगे, कोस क्या होता है स्टूडेंट, आप वही वाली बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कोस क्या होता है हमारा, कोस होता है यहाँ से देखिए आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 7 है, कर्ण आपका कितना है 25। कोस ए तो आधार, सॉरी हमारा आधार अब ये है, तो ये देखिए 24। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज मैं ही हो रहा हूँ, होने की तो आवश्यकता नहीं थी। तो देखिए स्टूडेंट चलो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। तो देखिएगा, तो स्टूडेंट जैसे कि यहाँ पर साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो साइन ए, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि साइन ए के सामने वाला जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको ए को यहाँ ले आते हैं और बी को, इसको सी को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, फिगर हमने थोड़ा चेंज कर ली, हम आपकी थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए हमने चेंज कर लिया। तो ये 7 हो गया और ये ए यहाँ पर आ गया, तो और ए बी की तरह हमारा 24 है। तो जब हम ये साइन ए निकालेंगे तो इस वाले फिगर से निकालेंगे, तो हमारा साइन क्या होता है स्टूडेंट, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर 25 भी लिख लेते हैं, कर्ण कितना है, तो लंब बटे कर्ण क्या होगा, लंब कितना है आपका 7, तो कर्ण कितना स्टूडेंट 25। और यहाँ से कोसे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कोसे आपका आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखिए ये आपका आधार है, ये आपका आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से 24 आधार है, कर्ण कितना 25 है। सेकंड आप स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, साइन सी। तो देखिए साइन सी, साइन क्या है आपका इसमें, अब देखिए सी, हम सी फाइंड कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है इस वाले फिगर से फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सी जो भी हम एंगल फाइंड करेंगे वो हमारा बेस यानी कि नीचे होना चाहिए। अब देखिएगा जैसे कि हम निकाल रहे हैं स्टूडेंट साइन सी निकाल रहे हैं, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब आपका कितना है 24, कर्ण कितना आपका कितना है 25। आप यहाँ से स्टूडेंट कोस सी निकालेंगे, तो कोस सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार आपका कितना है 7 है, और कर्ण कितना है स्टूडेंट 25 है। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन होता है, तो आप इसको आसानी से नोट कर सकते हैं स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आकृति 8.13 में tan p, देखिए ये tan p है स्टूडेंट, ये tan p है, tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें फिगर दी है, तो ये आकृति 8.13, ये 8.13 है। तो स्टूडेंट हम इसमें देखेंगे कि हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, पी क्यू हमें 12 सेंटीमीटर दी है और पी आर दी है 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है, तो देखिएगा स्टूडेंट, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमने पढ़ रखा है कि कर्ण का वर्ग, के का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और स्टूडेंट हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कर्ण कितना है पी आर का वर्ग इक्वल्स टू में ए कितना है, मीन्स ये आधार होता है, ये स्टूडेंट ये कर्ण होता है और ये लंब होता है। तो देखिएगा ए कितना है हमारा क्यू आर का स्क्वायर और लंब कितना है पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पी आर कितना है आपका, पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर। स्टूडेंट क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर आपको फाइंड करना है क्योंकि आपको क्यू आर नहीं दिया है। तो पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। स्टूडेंट यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से देखिए 169 माइनस 144, ये प्लस की डिजिट थी, जब हम लेफ्ट में ले जाएंगे राइट से तो ये माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए क्यू आर का स्क्वायर, यहाँ पर 9 में से 4 5, यहाँ से कितना है 6 में से 4 2 आ जाएगा, और 1 में से 1 लेस करेंगे 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्यू आर कितना आ जाएगा अंडर रूट 25, मीन्स लिख सकते हैं इसको क्यू आर का रूट कितना आ जाएगा, तो क्यू आर मीन्स 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। तो देखिए स्टूडेंट हमारा बेस भी आ गया, हमारा कितना आ गया 5। तो हमने क्या निकाला स्टूडेंट, अब देखिएगा यहाँ पे 10p माइनस कोट आर निकालना है। फिर से वही वाली कंडीशन है, जब 10p मीन्स ये वाला, तो इसके सामने वाला क्या होगा हमारा लंब होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 10p निकालना है सबसे पहले। तो 10 क्या होता है, 10 होता है स्टूडेंट हमारा लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो लंब बटे आधार, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, मीन्स यानी कि 5/12। तो इसे लंब बटे आधार पढ़ेंगे, तो 5/12 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिएगा हमें किसकी कोट आर की भी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है कोट आर की। अब देखिए स्टूडेंट कोट आर, आर यहाँ पर है आपका। अब इसमें इस कंडीशन में थोड़ा चेंज हो जाता है, तो एंगल के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो कोट क्या होता है स्टूडेंट, कोट हमारा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना हुआ आपका, या यह आपका आधार है, और लंब कितना स्टूडेंट 12 है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 10p माइनस कोट आर। तो यहाँ से 10p माइनस कोट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 10p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस कोट आर की वैल्यू कितनी है 5/12। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से 10p माइनस कोट आर इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0। तो हम इसकी वैल्यू आ गई 0। तो देखिए स्टूडेंट हमारा सेकंड क्वेश्चन भी होता है। अब हम स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, हम इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड को 2 टाइप से कर सकते हैं। तो पहला टाइप क्या है विद डायग्राम, और दूसरा टाइप जो है विदाउट डायग्राम। तो विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं और विद डायग्राम भी कर सकते हैं। देखिए पहले हम फर्स्ट जो इसको हल करेंगे, हमारा जो है इसे डायग्राम के साथ करेंगे, तो डायग्राम के साथ पढ़ेंगे इसको। तो फिर जो सेकंड हम इसको सॉल्यूशन देंगे आपको, तो वो विदाउट डायग्राम। देखिए यहाँ पर ए है, तो आपको ए नीचे लिखना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब जैसे कि एंगल जो दिया है उसको हम नीचे की तरफ रखें, जिससे कि हमारा जो फिगर है वो सटीक बैठ जाए। मीन्स जो एंगल के सामने वाला हो वो लंबी हो, और लंब जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से थोड़ा आसानी हो जाती है। तो इसको थोड़ा सोच करके चलिए, जब हमें एंगल दिया हो तो एंगल को नीचे रखें। ठीक है, तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है। आप वहां से देख सकते हैं साइन हमारा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 3, और देखिए कर्ण कितना है आपका 4। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से बेस हमको पता नहीं है, मीन्स आधार आपको पता नहीं है। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू में आधार का वर्ग, और आपका यहाँ से प्लस BC, BC मीन्स लंब का वर्ग। देखिए ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। कर्ण का वर्ग मीन्स 4 का वर्ग। AB कितना है हमको मालूम नहीं है, तो फाइंड करनी है। BC कितना है 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16 माइनस के 9 इधर ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है राइट में ये प्लस की डिजिट है, और लेफ्ट में आएगी तो माइनस की हो जाएगी, और AB का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर AB का स्क्वायर 16 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचता है आपके पास, और यहाँ से AB का अगर यदि रूट निकालें तो 7 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हमें हमारे पास ये भी आ गई √7। तो हमको फाइंड क्या करना है कोस ए की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट है कोस ए। तो देखिए कोस क्या होता है, कोस हमारा आधार बटे कर्ण होता है। आधार आपका कितना है 7, कर्ण कितना है आपका 4। तो कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो आपका आधार कितना है √7, कर्ण कितना है 4। सेकंड क्या निकलवा रहा है आपके
tan a की वैल्यू निकलवा रहा है स्टूडेंट। तो tan a की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है 3 है, तो आधार कितना है स्टूडेंट 7√7। तो यहाँ पर आपका ये सेकंड भी हुआ। आप इसको सेकंड टाइप से कैसे करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आप इसको सेकंड टाइप से कैसे करेंगे, देखिए टाइप सेकंड, देखिए यहाँ पर टाइप सेकंड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसको विदाउट डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारे साइन ए की वैल्यू दी है, आपको साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी, कोस ए की। तो हमने स्टूडेंट एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोस ए की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहाँ पर ये जो है स्क्वायर उधर राइट में जाकर के क्या बना लेगा, रूट बना लेगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए। तो आपको साइन 1 माइनस साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू पता है आपको 3/4। तो यहाँ से स्टूडेंट 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 माइनस के 9/16। तो देखिए स्टूडेंट 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा √7, और यहाँ से 16 का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 4 हो जाएगा। तो यहाँ से कोस ए चल रहा था, कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट √7/4। तो ये आपकी √7/4 किसकी आएगी, कोस की वैल्यू आ गई। तो हमें किसकी निकालनी स्टूडेंट, tan a की भी वैल्यू निकालनी। देखिए स्टूडेंट tan a की वैल्यू क्या निकालनी है, तो साइन आपको पता है कि tan a इक्वल्स टू होता है sin a/cos a। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। साइन a की वैल्यु आपको पता ही है 3/4, और किसकी वैल्यू हमने निकाली, कोस की। नीचे कोस है तो कोस की वैल्यू रख देंगे √7/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर tan a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देखिए tan a की वैल्यू ऊपर से बचता है 3 और नीचे से बचता है 7। तो आपको tan a की भी वैल्यू मिलती है। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर सकते हैं, स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको मैंने दोनों मेथड बताए, आप दोनों मेथड में से जो आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। तो अब हम स्टूडेंट चलते हैं, तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि 15 cot a इक्वल्स टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। देखिएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने जैसे कि हमें गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट, 15 cot a इक्वल्स टू में है 8। तो यहाँ से cot a की वैल्यू आप निकाल लेंगे 8/15। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आपका cot a की वैल्यू आ गई। तो आपने क्या बनाना है, एक फिगर ड्रा करना है। तो आप एक फिगर ड्रा करेंगे, यहाँ से देखिएगा ए, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, यदि ए दिया है तो ए आपको नीचे रखना है, बी और यहाँ पर सी। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए आप, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और आपका जो कोट है, कोट क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब मीन्स आधार बटे लंब। आधार कितना हो गया 8, लंब कितना हो गया 15। आपको कर्ण नहीं पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से AC का वर्ग, AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग, यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और AC आपको नहीं पता तो AB की वैल्यू पता है आपको 8 का स्क्वायर, BC की वैल्यू पता है आपको 15 का स्क्वायर। 8 का 64 होता है, 8 8 जा 64, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 2 जा 5 यानी कि 225। आप इसको ऐड करिए, 9 6 और 2 8 हो जाएगा, और यहाँ से 2। तो ये AC का स्क्वायर आ गया। तो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखिए 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है साहब, तो यहाँ से AC कितना आ गया 17। कैसे आया हमने इसको, देखिएगा AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √289, और जब हम 289 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 17 आ जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट 17 आ गया। तो आपको जो वैल्यू निकालनी थी साइन ए की निकालनी थी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन ए, साइन कितना होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका देखिए कितना है 15, कर्ण कितना है आपका 17। ये फर्स्ट की भी वैल्यू निकल गई आपकी। अब देखिएगा सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है आपका सेक ए। देखिए सेक ए क्या होता है, आपका कर्ण बटे आधार होता है। आपका कर्ण कितना 17 है और आधार कितना है आपका देखिए 8 है। तो आपका सेकंड ये भी निकलता है। तो स्टूडेंट आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप जो मुझे भी ग्रेड देना चाहते हैं दे सकते हैं। आपको अच्छी लगे तो वीडियो तो ज़रूर आप कमेंट करिए। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। चलिए।